श्रवण जी, ये तो ठीक है, जो दृश्य रचना थी वो एक तरह से नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट से बढ़ाकर पूरे भारत का सम्राट की तरह पेश करने की एक कोशिश थी। लेकिन जो उन्होंने बोला, क्या वो निरर्थक था जैसा कि अपूर्वानंद जी कह रहे हैं, या उसके वो अर्थ हैं जो हम अभी उस तरह से नहीं खोल रहे हैं? जनतंत्र में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल क्या आने वाले भविष्य की आहट हमें दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने भूमिका में कहा कि ये टर्निंग पॉइंट है। 22 जनवरी अब इस देश का नया 26 जनवरी है और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के बजाय एक हिंदू राष्ट्र जहां तिरंगा नहीं था और भगवा पताकाएं फहरा रही थी। देश में हम कह रहे थे कि अघोषित आपातकाल है, अब अघोषित हिंदू राष्ट्र भी हो गया है। जरूरत नहीं घोषित करने की, वो अपने आप चलता जा रहा है। जो जिस तरह से पूरे देश में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। कोरोना काल में देश से कहा थालियां बजाइए, वैसे ही प्रधानमंत्री ने आज आह्वान किया था, तो लोग उसी तरह से दिए जला रहे हैं। भारत संघ के राष्ट्रपति नहीं थे, आज वो राष्ट्रपति नहीं थी। स्वयं सेवक संघ की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख थे, राष्ट्रपति नहीं थी। पर गवर्नर को वहां उपस्थित होने में कोई आपत्ति नहीं थी। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया था उनका स्थान अंग्रेजों के मुखबिरों ने ले लिया है। वैसे ही मंदिर की लड़ाई में जो लोग शामिल थे उनकी जगह वो तमाम लोग हैं जिनका कहीं पता नहीं था, और मंदिर की लड़ाई वाले सारे लोग आज अनुपस्थित थे। ये 2024 के चुनाव से बड़ी बात है। दोनों चीजों को मिलाकर देखना पड़ेगा। जो असम में राहुल गांधी को रोका गया, बोरदोआ थान के मंदिर में शंकर देव के जन्म स्थल पर उनको जाने से रोका गया, और जो अयोध्या में हुआ, ये दोनों को मिलाकर देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों की क्या तस्वीर हमारे सामने उभरती है। हमको क्या डरना चाहिए कि एक नई हिंसक राजनीति का इस देश में प्रयोग हो रहा है, जन्म हो रहा है। ये अयोध्या का मामला, मुकेश जी, एक मंदिर की स्थापना, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा गंभीर है। इसकी योजनाएं 2024 से कहीं आगे तक की है, और इसने विपक्ष की लड़ाई को काफी व्यापक कर दिया है, काफी गंभीर कर दिया है। और इसमें कई तरह की, आपने जो बताया मोदी जी ने क्या कहा, वो एक अलग चीज है, पर जो दिखाई दे रहा है वो उससे भी ज्यादा भयानक है। इंडिया गठबंधन, विपक्षी इंडिया गठबंधन इसका मुकाबला कैसे करता है? राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है? पहुंचती है तो उस यात्रा को किस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ सकता है? कई खतरे छुपे हुए हैं, और 2024 के चुनाव के नतीजे छुपे हुए हैं इस अयोध्या के गर्भगृह में। तो इसलिए मैं इसको, आज का जो प्रदर्शन है
सत्ता का या हिंदुत्व का या बहुसंख्यकवाद का, मैं उसको काफी, प्रधानमंत्री उस अपने भाषण में कहते हैं कि कहा गया था कि मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। एक ऐसे पवित्र समारोह का आयोजन का उपयोग प्रधानमंत्री ये बताने के लिए करते हैं कि आग लगने नहीं दी जाएगी। या आग लगी तो हम क्या करेंगे। वो तमाम लोग, उनके चेहरे देखना चाहिए जो लोग उपस्थित थे वहां। वो नीति निर्धारक हैं देश के, जो 6,000, 7,000, 8,000 लोग वहां बैठे हुए थे। और ये मान के चलना चाहिए कि ये ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे जो इस सत्ता को बदलने की कोशिश करेगा। मोदी जी ने प्रदर्शित किया है कि मेरे साथ कौन लोग हैं। उन लोगों के चेहरों पर कैमरे बार बार घूम रहे थे। तो ये हम लोग एक कठिन दौर में मुकेश जी पहुंच गए और ये अब चलने वाला है। कल से 23 जनवरी से मोदी जी का स्वरूप हमको देखना होगा। उनकी चाल में, ढाल में, उनके बोलने में, चालने में एक नए किस्म के भारत की हमको अब प्रतीक्षा करना चाहिए, जो चुनाव तक मोदी जी खड़ा कर देंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।